बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जो हमारे पास चीजें हैं वो चार हैं जो हमें सीखनी है। चार चीजें सीखनी है। नंबर वन, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कैलकुलेशन होती है। तो कैलकुलेशन में आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। जो भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उसका फॉर्मूला क्या है और उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है ये आपको आनी चाहिए। ठीक है, एक तो ये चीज वो हम पढ़ चुके हैं। जितने भी फॉर्मूले हैं वो हम सारे गो थ्रू कर चुके हैं। कुछ की मैंने वीडियोस देखी थी ओवरहेड वेरिएंस की, कुछ हमने सीखे थे, उसको हम आज गो थ्रू कर लेते हैं। दूसरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हमें सीखना होगा रिकंसिलिएशन। ये आसान है, ये कोई मुश्किल नहीं है। ये कोई आधे घंटे का टॉपिक है। इसमें होता है प्रॉफिट रिकंसिलिएशन, कॉस्ट रिकंसिलिएशन, बजटेड डेटा को एक्चुअल डेटा में लेके जाना होता है। हमारे पास बजटेड फिगर्स भी होंगी, हमारे पास एक्चुअल फिगर्स भी होंगी। तो हमें बजटेड फिगर से एक्चुअल फिगर लानी होगी थ्रू वेरिएंसेस। तीसरा, आपने रीजंस पढ़ने होंगे कि हमारे पास जैसे मटेरियल वेरिएंस है, फेवरेबल आ रहा है, क्यों आ रहा है, कोई भी दो रीजन। हमारे पास लेबर वेरिएंस है, फेवरेबल आ रहा है तो क्यों आ रहा है, कोई भी दो रीजन। एडवर्स आ रहा है, क्यों आ रहा है, कोई भी दो रीजन। ये तो थ्योरी का टॉपिक है, ये भी आसान है, आधे घंटे में हो जाएगा। और चौथा, इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं फ्लेक्सिबल बजट। हमें ये सीखना है। ये तीनों चीजें बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। रिकंसिलेशन, रीजन, फ्लेक्सिबल बजट, ये आसान है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। मेन इशू होता है फॉर्मूला और उसकी कैलकुलेशन, ये आपको आनी चाहिए। तो ये चार चीजें अगर आपने सीख ली और इसकी प्रैक्टिस कर ली तो आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो हम फॉर्मूले की तरफ आते हैं। तो फॉर्मूले में सबसे पहले हमने पढ़ा था मटेरियल वेरिएंस। मटेरियल वेरिएंस टोटल में भी आता है, अलग अलग करके भी आता है। मटेरियल वेरिएंस में मैंने आपको ये बताया था कि हमारे पास जो रॉ मटेरियल होता है, अगर हम फिनिश गुड बना रहे हैं तो जो रॉ मटेरियल है, डायरेक्ट मटेरियल, उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए यूज होता है। तो मटेरियल समटाइम हमने जो बजट बनाया होता है उससे महंगा आ रहा होता है, समटाइम सस्ता आ रहा होता है। इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे दो रीजन है। एक को हम बोलते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस, एक को हम बोलते हैं मटेरियल यूजेज वेरिएंस। मटेरियल ज्यादा खर्चा क्यों आ सकता है? या तो महंगा खरीदा आपने, या ज्यादा इस्तेमाल किया। खर्चा आपका कम आया तो क्या क्या रीजन हो सकता है? सस्ता खरीदा, या इस्तेमाल तरीके से किया, बजट से कम इस्तेमाल किया। तो इसमें सिंपली हम क्या करते हैं, प्राइस वेरिएंस में डिफरेंस इन प्राइस लेते हैं, स्टैंडर्ड माइनस बजटेड। और यूसेज के अंदर यूसेज लेते हैं, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल यूसेज। जैसे यहाँ पे प्राइस आती है स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, यहाँ यूसेज में हमारे पास जो मटेरियल है उसकी जो क्वांटिटी है, यूनिट्स नहीं, मटेरियल की जो क्वांटिटी है, केजी, अगर किलोग्राम में दिया हुआ है तो स्टैंडर्ड किलोग्राम माइनस एक्चुअल किलोग्राम। और उसको फिर मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ करते हैं एक्चुअल क्वांटिटी से, क्योंकि प्राइस का ताल्लुक क्वांटिटी से होता है। प्राइस ज्यादा होगी तो आप क्वांटिटी ज्यादा खरीदेंगे, प्राइस कम होगी तो कम खरीदेंगे। और यूसेज के अंदर हम सिर्फ यूसेज को देख रहे हैं, हमें मतलब यूसेज से है, प्राइस से नहीं है। तो प्राइस फिर हम वो प्राइस रखते हैं जो मार्केट में एक ही हो, तो वो स्टैंडर्ड ही होती है, जो कि सेम रहती है, स्मूथ रहती है। तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं स्टैंडर्ड प्राइस। तकरीबन सारे मामले ऐसे ही हैं। अगर आप लेबर के लेंगे ना, लेबर का, तो लेबर में भी हमारे पास दो रीजन होते हैं कि लेबर या तो महंगा पड़ा आपको, या फिर लेबर जो था आपका जो था उसने टाइम ज्यादा लगाया, आवर्स ज्यादा कंज्यूम किए। तो लेबर, जिस तरह मटेरियल प्राइस वेरिएंस, इस तरह लेबर रेट वेरिएंस है। तो यहाँ भी दो रेट होते हैं, एक स्टैंडर्ड रेट होता है, एक एक्चुअल रेट होता है। रेट से मुराद लेबर का जो आपने टाइम तय किया था कि 1 घंटे के मैं उसको कितने पैसे दूंगा, वो। ठीक है। इसी तरीके से हम लेबर एफिशिएंसी की बात करते हैं। मटेरियल यूजेज की जगह पे यहाँ पे आ जाता है लेबर एफिशिएंसी। तो स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर। और सेम तरीका है, वहां पे एक्चुअल प्राइस थी तो यहाँ पे एक्चुअल वो होगा एक्चुअल आर, एक्चुअल क्वांटिटी थी तो यहाँ एक्चुअल आर होगा। और वहां पे स्टैंडर्ड प्राइस थी तो यहाँ स्टैंडर्ड रेट आएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? जी बेटा, यहाँ तक बात क्लियर है जो यस मैं कह सर। रहा हूँ? अब पेपर में मसला पता है क्या होता है? पेपर में ये चीज गिवन होती है आपको, स्टैंडर्ड रेट कितना है, स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है, गिवन होगा। एक्चुअल आर कितने हैं, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, गिवन होगा। जो नहीं गिवन होता ना, वो ये दो गिवन नहीं होते। ये दो। इसका मैंने तरीका ये बताया था कि आपको स्टैंडर्ड आर पर यूनिट दिया होगा, स्टैंडर्ड आर पर यूनिट दिया होगा, आपने उसको एक्चुअल यूनिट से, किससे, एक्चुअल यूनिट से मल्टीप्लाई करना होगा। इसका मतलब, इसको कहते हैं फ्लेक्स। ये जो स्टैंडर्ड आर है हमें वो लेने हैं जो एक्चुअल के हिसाब से, हम दोनों को सेम पेज पे लाना चाह रहे हैं। तो ये इसकी मैंने एग्जांपल शायद आपको इस तरीके से दी थी कि अगर पेपर में उसने आपको डेटा दिया हुआ है कि जैसे हमने यहाँ पर 600 यूनिट बनाए, कितने यूनिट बनाए, 600 यूनिट बनाए, तो स्टैंडर्ड आर कितना होगा?
तो स्टैंडर्ड आर पर यूनिट इसने दिया हुआ है 2 आर पर यूनिट। अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड हमें 1 यूनिट पे 2 घंटे लगाने हैं, तो 600 यूनिट पे कितने घंटे लगेंगे? सर ये लगेंगे 1200 घंटे। इसी 12 घंटे। तरीके इसी तरीके से स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी आपने फ्लेक्स करनी होती है। अगर 1 यूनिट पे हमें फॉर सपोज 1 kg माल लगाना है, कितना माल लगाना है? 1 kg। तो 600 यूनिट पे कितना माल लगेगा? 1 को मल्टीप्लाई कर दो 600 से, 600 सिक्स हंड्रेड ठीक है। एक तो ये चीज, ये पेपर में नहीं गिवन होगी, ये फाइंड करना पड़ता है। और इसका तरीका ये क्या होता है, जो भी स्टैंडर्ड रेट है, अगर आर की बात करें तो स्टैंडर्ड आर, अगर हम किलोग्राम की बात करें तो स्टैंडर्ड किलोग्राम, मल्टीप्लाई कर दें उसको एक्चुअल यूनिट से। और इसी तरीके से ये भी नहीं दिया होगा आपको, एक्चुअल रेट भी नहीं दिया होगा, तो कोई परेशानी की बात नहीं। अब देखें, हमने 2100 घंटे काम किया और लेबर को टोटल रकम दी 8400। लेबर को टोटल रकम दी 8400। तो लेबर ने 1 घंटे के पैसे कितने लिए एक्चुअल में? बहुत आसान है, 8400 को डिवाइड कर दो 2100 से, आपके पास एक वो आ जाएगा, रेट आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो चीजें जो है इसमें आपने अलर्ट रहना होता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। फिर मैंने आपको शायद सेल्स वेरिएंस भी पढ़ाया था, कि हमारे पास जिस तरह हम बात कर रहे होते हैं मटेरियल की, लेबर की, इस तरह इनकम में हमारे पास एक बड़ा रोल आता है सेल्स का। कि हमने जो सेल्स सोची थी, हमने सोचा था हम 1 लाख की सेल्स करेंगे, हमारा रेवेन्यू 1 लाख का होगा, लेकिन रेवेन्यू 1,20,000 हो गया, 20,000 ज्यादा हो गया। किसने किया? किसकी मेहनत है? हमने प्राइस ज्यादा रखी थी उसकी वजह से हुआ है, या हमारे सेल्स डिपार्टमेंट ने प्रमोशन बहुत की थी उसकी वजह से हुआ है? तो इसके लिए फिर हम दो वेरिएंस फाइंड करते हैं, एक को बोलते हैं सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, और एक को हम बोलते हैं सेल्स प्राइस वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस वैसे ही जिस तरह ऊपर आपने मटेरियल प्राइस वेरिएंस पढ़ा, लेबर रेट वेरिएंस पढ़ा, बस यहाँ पे सेलिंग प्राइस आ जाती है। एक्चुअल सेलिंग प्राइस में से हम सेलिंग प्राइस माइनस करते हैं। एक्चुअल हम यहाँ जानबूझ के पहले लिखते हैं, क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा हो तो गलत बात है, पर एक्चुअल सेलिंग प्राइस ज्यादा हो तो अच्छी बात है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले इस तरीके से बनाए गए हैं कि अगर आपके पास माइनस में आंसर आएगा तो वो एडवर्स होगा, और प्लस में आंसर आएगा तो आपके पास वो फेवरेबल होगा। फेवरेबल मींस प्रॉफिट को बढ़ाएगा, और एडवर्स मींस प्रॉफिट को कम करेगा एक्चुअल। अच्छा जी, तो ये एक्चुअल सेलिंग प्राइस है, ये स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस है, ये दोनों क्वेश्चन में गिवन होते हैं। इसको मल्टीप्लाई करते हैं एक्चुअल यूनिट सोल्ड से, कि एक्चुअल में कितने यूनिट सोल्ड किए। पेपर में समटाइम डेटा में प्रोडक्शन भी आता है, सोल्ड भी आता है। तो ये ख्याल कीजिएगा, जब हम कॉस्ट वेरिएंस निकालते हैं तो वहां प्रोडक्शन को देखते हैं। जैसे ऊपर ये दिया हुआ है ना, स्टैंडर्ड आर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल यूनिट से, तो कौन से लेंगे, सोल्ड लेंगे या प्रोड्यूस लेंगे? तो यहाँ प्रोड्यूस लीजिएगा, क्योंकि खर्चा जो होता है वो प्रोडक्शन पे निर्भर होता है, लेकिन सेल्स जो होती है उसका ताल्लुक नौ यूनिट सोल्ड से होता है। ठीक है, वैसे सवालों में सीन नहीं होता, लेकिन सीन हो जाए तो हमने ख्याल करना है। और सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस वैसे ही जिस तरह आपके एफिशिएंसी वेरिएंस है, यूसेज वेरिएंस है, बस यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक्चुअल यूनिट में से स्टैंडर्ड यूनिट माइनस करते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं स्टैंडर्ड प्राइस पे। फॉर्मूले याद होना आपको जरूरी है, फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो मसला हो जाएगा, तो ये याद होना जरूरी है। अच्छा, इसमें एक फॉर्मूला और भी है, ये जो सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस है ना, इसमें एक फॉर्मूला और भी है, वो रिकंसिलिएशन में इस्तेमाल होता है, उसको मैं लिखवा देता हूँ। ठीक है, वो ये है हमारे पास, कि एक्चुअल यूनिट्स जो हमने सोल्ड किए हैं, माइनस स्टैंडर्ड यूनिट, बजटेड यूनिट जो हमने सोचे थे, वैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस को सेलिंग प्राइस से। किससे? सेलिंग प्राइस से। बट इसके दो फॉर्मूले हैं, यहां इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट से। ये रिकंसिलिएशन में यूज होता है। ये पेपर में अगर आपको बोले कि यूज स्टैंडर्ड प्रॉफिट इंस्टेड ऑफ सेलिंग प्राइस, तो फिर ये फॉर्मूला लगाते हैं। इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, बस नोट कर लें आप। फॉर्मूला सेम है, बस इसमें एक चीज चेंज है, वो है आपका सेलिंग प्राइस की जगह पे स्टैंडर्ड प्रॉफिट आ रहा है। स्टैंडर्ड प्रॉफिट का मतलब ये होता है, आपने एक स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस तय की होगी, आप उसमें से डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड को अगर आप माइनस कर देंगे ना, तो आपके पास स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर भी आ जाएगा। अगर आपकी सेलिंग प्राइस 20 है, आपका डायरेक्ट मटेरियल 10 है, डायरेक्ट लेबर 4 है, ओवरहेड $2 है, तो आपका स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट आ जाएगा 20 - 16 4 हो जाएगा। ये कहलाता है हमारा स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड प्रॉफिट लेते हैं, और यहाँ जो हम लेते हैं वो स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस लेते हैं, 20 रुपए लेते हैं। तो ये आपके जहन में हो।
यहाँ तक चीजें याद है? जी बेटा, यहाँ तक चीजें क्लियर है? जी सर। तो एक छोटा सा हम सवाल कर लेते हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और फिर हम मजीद थोड़ा सा आगे चीजों को देख लेंगे, क्या कहना? चलिए जी, एक छोटा सवाल है, फिर ये दो वेरिएंस भी आपको मैं करा दूंगा, फिक्स ओवरहेड फिक्स स्पेंड के लिए भी करा दूंगा। अच्छा जी, मैं इसको पढ़ लेता हूँ। जी लिमिटेड मैन्युफैक्चर a single product. The budgeted information for March 2019 is as follows. सेल्स एंड प्रोडक्शन हमारी 800 यूनिट की, ये बजटेड डेटा है। ये क्या है? बजटेड लिखा हुआ है, दिस इज बजटेड डेटा। और डायरेक्ट मटेरियल भी दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर भी दिया हुआ है। टोटल फिक्स ओवरहेड एब्जॉर्ब ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आर 128,000। एक्चुअल सेल्स एंड प्रोडक्शन, ये एक्चुअल है, एक्चुअल को भी एक्सक्लूड कर दो, एक्चुअल को कर दें साइड पे। ठीक है। अच्छा जी, इसने बोला है फ्लैक्स प्रोडक्शन कॉस्ट निकालना है। फ्लैक्स का मतलब पता है क्या होता है? फ्लैक्स का मतलब ये होता है कि हम डेटा तो लेंगे स्टैंडर्ड, जितना भी डेटा है, जितने भी रेट हैं, वो सारे हम लेंगे स्टैंडर्ड, लेकिन यूनिट्स हम एक्चुअल लेंगे। यूनिट्स हम एक्चुअल लेंगे, सर समझ में नहीं आया? कभी कभार हम बजट बनाते हैं, जैसे कि हमने 1,000 यूनिट का बजट बनाया कि यार मैं 1,000 यूनिट बनाऊंगा, तो 1,000 यूनिट में जो डायरेक्ट मटेरियल है मेरा, वो $2 होगा। तो $2 को 1,000 से मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा कितना? 2,000। डायरेक्ट लेबर जो होगा, वो 1 यूनिट पे ₹3 खर्च आएगा, 1,000 से मल्टीप्लाई किया, 3,000। अब एक मसला आता है, ये आपने बिजनेस में ही पढ़ा होगा। मसला ये आता है कि हमने 1,500 यूनिट एक्चुअल में बनाए। कितने बनाए? 1,500। तो 1,500 यूनिट पे हमारा खर्चा आ गया 2,500 मटेरियल का, और लेबर का खर्चा आ गया हमारा, फोर सपोज, 2,700। लेबर का खर्चा बल्कि आ गया हमारा 3,200। मुझे एक बात बताएं, हमने बजट बनाया 1,000 यूनिट का, 1,000 यूनिट पे मटेरियल का खर्चा आना था 2,000। हमने 1,500 यूनिट बनाए, हमारा खर्चा है 2,500। आप मुझे देखकर बताएं, हमने बुरा परफॉर्म किया, अच्छा परफॉर्म किया? अच्छा परफॉर्म किया। अच्छा परफॉर्म किया, हालांकि तो ₹2,500 खर्चा आ रहा है यार। खर्चा तो 2,500 आ रहा है। सर बट 500 में 500 बने भी तो। एक्सीलेंट। ये जो आप बोले ना 500 यूनिट ज्यादा बने, तो इसका मतलब ये कि ये जो बजट बनाया, ये 1,000 यूनिट पे बना है। तो अगर सही मानों में कंपैरिजन करना हो, तो उसको किस पे कन्वर्ट करना चाहिए? 1,500 पे। किस पे कन्वर्ट करना चाहिए? 1,500 पे। अगर इसको आप 1,500 पे कन्वर्ट करेंगे, तो $2 इंटू 1,000 किया है ना, $2 को 1,500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 3,000। तो 3,000 और 2,500, तो इसका मतलब आपने अच्छा काम किया। यहाँ लेबर का खर्चा कितना था 1 यूनिट का? ₹3। 3 को मल्टीप्लाई कर दें 1,500 से, कितना आ जाएगा सर? 4,500। तो 4,500 और 3,200। अब आप देखिए, आप बोलेंगे अच्छा परफॉर्म किए। तो ये जो हरकत मैंने की है ना, रेट मैंने स्टैंडर्ड ली है, यूनिट्स मैंने एक्चुअल ली है, इसको बोलते हैं फ्लैक्स। इसको हम क्या कहते हैं? फ्लैक्सिंग। कभी कभार जाते हैं ना हम बंदे के पास, कोई प्लॉट लेने जाते हैं, कोई चीज बाय करने जाते हैं, भाई हर महीने आपने ये इंस्टॉलमेंट पे करनी है। हम बोलते हैं यार हमारी इतनी गुंजाइश नहीं है, तो वो गुंजाइश निकाल के देते हैं, हमारे लिए फ्लैक्स कर देते हैं। सर आप टेंशन नहीं लें, हमारे होते हुए आपकी हम गुंजाइश निकाल लेंगे। स्कूल की फीस देनी है, हर महीने इतनी देनी है सर, गुंजाइश नहीं है, निकाल लेते हैं भाई। इसको बोलते हैं फ्लैक्स, कि एक्चुअल यूनिट को सामने रखकर बजट को सेट करना। पर हम जो है डेटा स्टैंडर्ड लेंगे, डेटा सारा का सारा स्टैंडर्ड होगा, यूनिट्स एक्चुअल लेंगे। इसका फायदा ये होता है कि कंपैरिजन अच्छा हो जाता है, कंपैरिजन आपका क्या हो जाता है? इफेक्टिव हो जाता है। यहां तक बातें क्लियर है? तो फ्लैक्स का मतलब क्या है? डेटा सारा मैं स्टैंडर्ड लूंगा, लेकिन यूनिट्स में एक्चुअल लूंगा। तो ये बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। इसलिए मैं पहला काम भी बोला है, प्रोडक्शन कॉस्ट निकालो, फ्लेक्स करके निकालो। किस तरह? फ्लेक्स करके, बहुत आसान है। प्रोडक्शन कॉस्ट में तीन चीजें होती हैं, एक होता है डायरेक्ट मटेरियल, एक होता है डायरेक्ट लेबर, और एक होता है ओवरहेड। तीन चीजें होती हैं। डायरेक्ट मटेरियल पे आते हैं। 1 यूनिट पे कितना खर्चा आना है? 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 15। 15। हम कितने यूनिट बना रहे हैं यहाँ पे? एक्चुअल यूनिट लेंगे, ठीक है? 7,800। कितना आंसर आना है? 1,17,000। ठीक है, ये हमारा डायरेक्ट मटेरियल आ गया। अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड इतना खर्चा आना चाहिए, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड एक्चुअल यूनिट पे इतना खर्चा आना चाहिए। अच्छा जी,
डायरेक्ट लेबर बताएं। 2 × 20 हो जाएगा 40। तो 40 1 मिनट का खर्चा है, और हम बना रहे हैं 7,800, कितना हो जाएगा? 3,12,000। 3,12,000। और ओवरहेड पे आ जाए। अच्छा, ओवरहेड को कैसे करते हैं? तो ओवरहेड का पहले आपने रेट निकालना होगा। तो जैसे आपने सीखा था ना, बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड यूनिट। बजटेड ओवरहेड, ओवरहेड का जो रेट है बड़ा आसान है निकालना। जो फॉर्मूला है ना याद नहीं हमारे है। पास, जो आपने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पढ़ी होगी ना, तो बजटेड ओवरहेड को डिवाइड कर दें किससे? बजटेड यूनिट से डिवाइड कर दें। ठीक है। तो हमारे पास ओवरहेड से मतलब आपके फिक्स ओवरहेड। तो फिक्स ओवरहेड इसने दिए होंगे कितने? 1,28,000। और इसको डिवाइड कर दें इससे। कितने यूनिट हमने स्टैंडर्ड सोचे थे? 8,000 सोचे थे। तो आपके पास एक रेट आ जाएगा बजटेड। क्योंकि मैंने कहा रेट हम बजटेड लेंगे, यूनिट्स हम एक्चुअल लेंगे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो। अभी तो रेट निकालना है। तो एक लाख 16। अट्ठाईस हजार डिवाइड बाय 8,000 कितना हो जाएगा? 16। 16। हमने कितने यूनिट बनाए? 7,800। अच्छा, ओवरहेड के अंदर सीन ये होता है कि नॉर्मली हमारे पास फिक्स ओवरहेड सेम ही रहते हैं। फिक्स ओवरहेड चेंज नहीं हो सकते। वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो सकती है यूनिट्स के उतार चढ़ाव की वजह से। फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं हो सकती। लेकिन अगर क्वेश्चन में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज हो रही हो, कौन सी कॉस्टिंग यूज हो रही हो? एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन। कॉस्टिंग। यहाँ लिखा हुआ है ना, फिक्स ओवरहेड एब्जॉर्ब ऑन द बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है। उसकी कोई एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की निशानी ये होती है कि वो फिक्स ओवरहेड की कोई ना कोई बेस देता है कि फिक्स ओवरहेड को बांटना कैसे है। तो उसको छोड़ें जिस तरीके से बांटना हो। तो अगर उसने बेसिस दी हुई है तो फिर हम इसको भी फ्लेक्स करते हैं। फ्लेक्स करने का मतलब ये कि उसको मल्टीप्लाई करेंगे 7,800 से। वरना फिर यही लिखेंगे 1,28,000। चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि फिक्स ओवरहेड चाहे कितने भी यूनिट्स बने वो तो सेम ही रहेंगे ना। लेकिन अगर क्वेश्चन में फिक्स ओवरहेड को बांटने का तरीका बताया हुआ है, या दो लेवल दिए हुए और कॉस्ट चेंज हो रही हो, तो फिर हम उसको चेंज करते हैं। ठीक है, ये आगे आपको मजीद समझाऊंगा। इसका आंसर पता है क्या आया? 124,800। 124,800। 800 सॉरी। और इसका टोटल कर लें कितना है? इसका टोटल भी कर लें। 1,17,000, 3,12,000 और 124,800, तीनों चीजों का टोटल कर लें। 553,800। 553,800। अब आप इसको इससे कंपेयर कर लें। ये एक्चुअल डेटा है आपका। ये सारा आपका एक्चुअल डेटा है। एक्चुअल में आपका खर्चा है 584,766। अब इसकी वजह कौन रिस्पॉन्सिबल है? डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, और आपका ओवरहेड है। तो सबसे पहले हम आते हैं डायरेक्ट मटेरियल पे। अच्छा, मटेरियल का अगर हम टोटल टोटल मालूम करना चाहें, टोटल आप आसानी से मालूम कर सकते हैं। अगर आपने फ्लैक्स बजट बनाया हुआ है ना, फ्लैक्स बजट, तो टोटल आपको आसानी से मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? 1,17,000 आना चाहिए था, और खर्चा कितना है एक्चुअल में? 900 1,17,936। 36। 936 आपका ज्यादा खर्चा आ गया। एक्चुअल में आपका खर्चा 936 ज्यादा आ गया, यानी एडवर्स आ गया। ठीक है। तो टोटल हम डायरेक्ट भी फाइन कर सकते हैं। ठीक है। अब इसको जरा देखते हैं कि इसमें प्राइस का कितना हक है। इसमें प्राइस का कितना हाथ है। इसमें जो है किसका कितना आता है वो जरा देख लेते हैं। तो पहले मैं डेटा हाईलाइट कर दूं जो हमारे काम का होगा। सबसे पहले आते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास आप लोगों ने सीखा था। हम स्टैंडर्ड प्राइस लिखते हैं माइनस एक्चुअल प्राइस लिखते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्चुअल क्वांटिटी से। तो स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है जरा देखिए बताएं। स्टैंडर्ड प्राइस यूनिट की नहीं लेते हम, मटेरियल की लेते हैं, केजी की लेते हैं। 5। शाबाश। $5 माइनस एक्चुअल प्राइस कितनी है? एक्चुअल प्राइस के लिए मेहनत करनी पड़ेगी सर। एक्चुअल खर्चा कितना है मटेरियल का? यह है। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है? ये रही। डिवाइड कर लें हम। 5.4। 5.4। 4। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी, यूनिट नहीं बेटा, क्वांटिटी। 21
840। एडवर्स में आंसर आएगा, बताएं कितना आया। अच्छा, पेपर में माइनस प्लस नहीं लिखना होता, पेपर में बताना होता है, एडवर्स हो गया, लिखना जरूरी है। 1,17,931 एडवर्स। कुछ ज्यादा नहीं बता रहे, क्योंकि 0.4 को मल्टीप्लाई करेंगे 21,840 से यार। 8736। 8,700 36 एडवर्स। एडवर्स, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलें। मटेरियल यूजेज, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो है ना, ये आपको फ्लेक्स करनी पड़ती है। आपको पहले स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट लेनी पड़ेगी, कितनी है बेटा। 3। और आपने एक्चुअल यूनिट कितने बनाए। 7 800। मल्टीप्लाई करें 3 को 700 से, 14,000 और आपके 2,400। 23,400। 23,400। और एक्चुअल में कितनी क्वांटिटी लगी है सर। 21840। ठीक है, 2,3,400 माइनस 2,140 इन टू स्टैंडर्ड आपका था 5। बताएं क्या आंसर है। 7800। 7,800 फेवरेबल आया होगा। फेवरेबल। ठीक है, इन दोनों का नेट करें। 8,736 एडवर्स है, और कोई मसला नाइन नहीं। थर्टी सिक्स 7,800 फेवरेबल है, फेवरेबल को प्लस कीजिएगा, और क्या नाम है 8,736 को माइनस कीजिएगा, आप पास आंसर आ नाइन जाएगा। थर्टी सिक्स एक्सीलेंट। ये समझ में आ गया बेटा, ये चीज क्लियर हुई। यस सर। अच्छा, लेबर वही रेट के ऊपर आते हैं। सेम डिफरेंस आ रहा है। लेबर रेट का हम देख लेते हैं, डेटा में जरा हाईलाइट कर दो लेबर का। लेबर का डेटा ये रहा हमारा। पहले जरा मुझे बताएं, 3,12,000 और 3,35,790, कितना डिफरेंस है लेबर का। कोई बात नहीं, ओके, चलता रहता है भाई, लाइफ को एंजॉय करें। पाकिस्तानी टीम देखिए, चैंपियन ट्रॉफी हार गई, T20 हार गई, सब क्या सेंटेंस बोलते हैं, कोई बात नहीं, अगला मैच भी हार जाएंगे, कोई मसला नहीं, तो हार ही रही है, अभी भी सही दो मैच हार रही डिफरेंस। सर है। डिफरेंस आ रहे 23,790। हमारे पास जो ज्यादा अटेम्प्ट चलते हैं ना, ज्यादा अटेम्प्ट, वो चलते हैं क्रिकेट में। काश हमारे ए लेवल के अंदर भी ज्यादा अटेम्प्ट होते। काश सर काश। जी, 3,12,000 माइनस 3,35,790, क्या आंसर आ गया। 23,790। 23,790, ओके। मेरे ख्याल से ये भी एडवर्स है, एक्चुअल में खर्चा ज्यादा है। जी। अच्छा, अब लेबर रेट वेरिएंस आप लोग निकालिएगा, मैं नहीं बताऊंगा। वैसे वो सुना है ना आपने, आजकल एक चल रहा होता है, मैं नहीं बताऊंगा, बदनाम कर देते हैं लोग उसको यार। सर फॉर्मूला एक आप सबको पता सेकेंड है। निकाल रहे। आपको पहले स्टैंडर्ड रेट लेना पड़ता है, माइनस एक्चुअल रेट लेना पड़ता है, इन टू एक्चुअल आर करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड रेट कितना है वैसे, लेबर एक घंटे के कितने लेता है। 335,790 डिवाइडेड बाय 16 380। 20.5। 20.5। वो ये तो हो गया स्टैंडर्ड रेट हमारा 20, और एक्चुअल आपने क्या किया होगा, डिवाइड किया होगा, आ गया होगा 20.5 आ गया एक्चुअल जो है। जी। और उसको फिर आपने मल्टीप्लाई किया होगा 16,380 से। जी। फाइनल आंसर क्या आया। 8190। फेवरेबल या एडवर्स। ये क्या हुआ एडवर्स। एडवर्स होगा, क्योंकि 20.5 ज्यादा पैसे लिए हैं ना उसने। यस सर। हाँ, 8,190। 190। एडवर्स आएगा, ठीक है हमारा। अच्छा जी, अब आते हैं लेबर एफिशिएंसी पे। लेबर एफिशिएंसी में आपको पहले चाहिए होता है स्टैंडर्ड आर फ्लेक्स किए हुए। स्टैंडर्ड आर पर यूनिट तो 2 घंटे हैं, पर यूनिट तो 2 घंटे हैं, और हमने कितने यूनिट बनाए, 7,800।
एक्चुअल आर ये दिए हुए हैं, स्टैंडर्ड रेट ये दिया हुआ है, ये भी निकाल लें। 2 into 7 800 होगा ना सर? हाँ जी, 2 into 7, 7,800। ठीक है। 14,000 और प्लस 1,600, 15,600। में गलत नहीं है। ये भी एडवर्स आएगा क्योंकि आपने 16,380 घंटे लगाए। 15,600। हाँ सही है। माइनस करो 16,380 एक्चुअल में, मल्टीप्लाई कर दो इसको एक्चुअल रेट से, वो है आपका 20 पर आवर। नहीं सर, आंसर भी यही आ रहा है, 15,600। अच्छा, नहीं तुमने ये किया होगा ना, पहले तो तुमने दो को मल्टीप्लाई किया होगा 7,800 से, 15,600 आया होगा, फिर सोलह जी हजार जी, दोनों का माइनस आंसर किया सेम आ होगा, रहा फिर फिर इसको 20 से मल्टीप्लाई किया होगा स्टैंडर्ड रेट से। क्या है। आंसर आया? आंसर सेम। क्या आंसर फिफ्टीन आया? सिक्स 15,600। 600। और ये भी एडवर्स आया होगा। अच्छा, इन दोनों को जरा प्लस करना, दोनों अगर एडवर्स हैं। ये टोटल सेम आ रहा है, नहीं आ रहा? जी सर, आ रहा है। हाँ ठीक। अच्छा, अब आते हैं फिक्स ओवरहेड, एक्सपेंडिचर वेरिएंस और फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम। ओवरहेड में भी अगर आप देखेंगे फर्क नजर आएगा। ओवरहेड में अगर आप देखेंगे ना, हमने ओवरहेड कितने एक्चुअल में कंज्यूम किए, 1,31,000। और हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करते थे, हमारे ओवरहेड लगने कितने चाहिए थे, 1,24,800। कितना फर्क है दोनों के दरमियान? एक्चुअल में हमने ज्यादा ही खर्च किया है। 6,240। 6,240 एडवर्स आपका नहीं एक्चुअल सर, में। या एडवर्ड, ठीक है। जी, ऐसे ही है ना। उसको सिक्स थाउजेंड टू लिख फोर्टी लीजिए आपका इसको। एडवर्स आंसर है ठीक है, लिख ओवरहेड लीजिए। का। अच्छा, अब इसके पीछे दो रीजन होते हैं। एक को हम बोलते हैं फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम। अच्छा, ओवरहेड अगर हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करते हैं तो उसमें ये होता है कि ओवरहेड जो हमने रिकॉर्ड किए ना यहाँ पे, इसके पीछे दो चीजें होती हैं। एक तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं यूनिट से, जो भी हमने रेट निकाला होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं यूनिट से। अगर यूनिट हमने ज्यादा बनाए तो ओवरहेड रिकॉर्ड ज्यादा होंगे, यूनिट हमने कम बनाए तो ओवरहेड कम रिकॉर्ड होंगे। इसको बोलते हैं वॉल्यूम। यानी यूनिट हमने ज्यादा बनाए या कम बनाए, इस अगर यूनिट आप ज्यादा बनाएंगे एक्चुअल में, तो आपका जो खर्चा रिकॉर्ड होगा बजट के अंदर वो ज्यादा होगा। क्योंकि हम एक रेट निकाल लेते हैं फिर उसको मल्टीप्लाई करते रहते हैं रोजाना, आज इतने बने, आज इतने बने। और अगर आपने जो है क्या नाम है यूनिट्स कम बनाए तो खर्चा भी क्या होगा, कम रिकॉर्ड होगा। उसको बोलते हैं ओवर एब्जॉर्प्शन, अंडर एब्जॉर्प्शन। ठीक है। तो इसके पीछे एक बड़ा रीजन होता है आपकी प्रोडक्शन। क्या होता है? प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन कितनी रिस्पॉन्सिबल है, उसका फॉर्मूला वैसे ही है जिस तरह आप लोगों का एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला होता था, आपका यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला होता था। उसमें आप लोग क्या करते थे, अच्छा यहाँ प्रोडक्शन लेने हैं, जहां प्रोडक्शन लेनी होती है वहाँ एक्चुअल पहले लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ हम लिखें, एक्चुअल यूनिट लिखेंगे कि एक्चुअल में कितनी यूनिट बनाए। क्योंकि यूनिट अगर आप ज्यादा बनाएंगे अच्छी बात है, यूनिट अगर आप कम बनाएंगे तो ये आपके लिए नेगेटिव बात है। यूनिट ज्यादा बनाएंगे अच्छी बात है, स्प्रेड ज्यादा होगा आपकी कॉस्ट का। फिक्स कॉस्ट जितनी ज्यादा स्प्रेड होती है इतनी अच्छी बात है आपके लिए। माइनस कर देते हैं इसमें से बजटेड यूनिट, जो आपने सोचे थे। क्योंकि रेट जब निकाला जाता है ना उसके लिए बजटेड यूनिट लिए जाते हैं। और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग ओवरहेड पर यूनिट से। सर ये समझ में नहीं आया। सर एक्चुअल यूनिट से क्या मुराद है, जो आपने एक्चुअल में प्रोड्यूस किए हैं। एक्चुअल में कितने यूनिट प्रोड्यूस किए हैं? 7 800। और बजट यूनिट वो है जो आपने सोचे थे। जब हम एट रेट थाउजेंड निकालते हैं, रेट लेते हैं, किसको लेते हैं, कितने थे, 8,000। तो एक्चुअल यूनिट हमारे थे 7,800, और बजट बजट यूनिट थे हमारे 8,000। मल्टीप्लाई करेंगे ओवर हेड पर यूनिट से, ये आपने शुरू शुरू में निकाला था ओवर हेड पर यूनिट। आप लोगों ने 1,28,000 फिक्स कॉस्ट ली थी और डिवाइड किया था उसको 8,000 से। मैंने बताया था आपको कि बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड यूनिट, ये फॉर्मूला याद करना होगा। इसमें थोड़ी मेहनत होगी। तो 1,28,000 डिवाइड बाय 8,000, आपके पास आंसर आया था 16। ये कहलाता है ओवरहेड पर यूनिट कहलाता है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करें 16 से, क्या आंसर आया? 3,200 एडवर्ड्स।
3200। एडवर्स। ठीक है, एक तो ये हो गया। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद आगे हमारे पास है फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। ये क्या है? हमारे पास अगर ओवरहेड ज्यादा लगे हैं, ओवरहेड ज्यादा लगे हैं, इसके पीछे दो रीजन होते हैं। या तो आपने प्रोडक्शन ज्यादा की या कम की, एक तो ये रीजन होता है, उसके लिए वॉल्यूम वेरिएंस हो गया। या फिर आप ओवरहेड पहले एस्टिमेट करते हो। पहले क्या करते हो? ओवरहेड एस्टिमेट करते हो, अंदाजा लगाते हो। आपके अंदाजे गलत आ गए। तो अंदाजे के क्या मुराद है? अंदाजे से मुराद ये है कि आपने शुरू में एस्टिमेट किया था हमारे ओवरहेड कितने होंगे, उसके हिसाब से फिर रेट निकाला था। तो जो ओवरहेड आपने एस्टिमेट किए थे उसको हम बोलते हैं बजटेड ओवरहेड। और जो आपके ओवरहेड एक्चुअल में आए उसको हम बोलते हैं एक्चुअल फिक्स ओवरहेड। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। इसका मतलब है कि आपने, दो बातें होती हैं ओवरहेड ज्यादा लगने के, फिक्स ओवरहेड। या तो आपने क्वांटिटी में रद्द बदल किया, क्वांटिटी जो सोची थी उसके मुकाबले में ज्यादा बनाई या कम बनाई। या फिर आपकी एस्टिमेशन छीनी थी। तो जब हम एस्टिमेशन लेते हैं फिर यूनिट्स को नहीं देखते, फिर डेटा को देखते हैं। डेटा से क्या मुराद है? ये आपकी एक्चुअल खर्चा है फिक्स ओवरहेड का। कितना खर्चा होगा एक्चुअल में आपका? एक्चुअल वन में कितना थर्टी खर्चा? वन 131,000 जीरो फोर जीरो। जीरो अच्छा जी। और बजट कितना था शुरू शुरू में दिया होगा? 124 वन 128। ट्वेंटी एट 128। वो तो रिकॉर्ड किया ना, वन ट्वेंटी एट जी 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 थाउजेंड 128। माइनस करेंगे आंसर है इसका। ये दो फॉर्मूले अपने नए होंगे, ये देख लीजिएगा। 128,000 माइनस 1,31,040। 3040, ये भी एडवर्स आएगा। 3040, और ये भी आपका एडवर्स आएगा। ठीक है। तो इन दोनों को अगर आप प्लस करेंगे, 3040 को और 3,200 को, तो आप देख सकते हैं आपका फर्क कितना आ रहा होगा। तीन 3040 ये भी एडवर्स है, और 3,200 ये भी एडवर्स है। इन दोनों को प्लस करेंगे, ये आंसर आ जाएगा 6240। यहां तक बातें क्लियर है? यस सर। मैं रिकन्सिलेशन भी पढ़ा दूं जल्दी से? 5 मिनट लगेंगे। ठीक है सर, पढ़ा दें। अच्छा, रिकन्सिलेशन बड़ी सिंपल है। रिकन्सिलेशन दो होती है, एक होती है कॉस्ट की, एक होती है प्रॉफिट की। भी कॉस्ट की सीख रहे हैं। अब इसने देखा, आपको बोला है कि हमने 7,800 यूनिट बनाए। आपके सामने एक्चुअल डेटा भी है, बजटेड डेटा भी है। ठीक है। हमें बजटेड डेटा से एक्चुअल डेटा बना के दें। एक तो एक्चुअल डेटा ये दिया हुआ है ना कि हमारा एक्चुअल खर्चा इतना हुआ है। पर इसमें हमें ये नहीं पता कि मटेरियल का कितना अमल था, लेबर का कितना अमल था, ओवरहेड का कितना अमल था। हमारा खर्चा ज्यादा हुआ है, तो इसमें कौन कितना रिस्पॉन्सिबल था ये नहीं दिख रहा। तो मुझे कंपैरिजन चाहिए इन दोनों का। किसका? इन दोनों का। आप यहां से स्टार्ट करें, 5,53 तो 800 से, और ये निकाल के दें। तो इसमें फिर क्या होता है, जब हम रिकंसिलिएशन करते हैं तो पहले हम बजटेड कॉस्ट लिखते हैं, टोटल जितनी ही बनती है। और एक्चुअल कॉस्ट हम इस तरीके से फाइंड करते हैं, जितने भी वेरिएंस हैं एडवर्स या फेवरेबल जो आपने भी फाइंड किए हैं। आपने कितने फाइंड किए? 6 फाइंड। तो हर वो वेरिएंस जो एडवर्स है, उसका मतलब ये है कि एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा है, वो प्लस करना है। हर वो वेरिएंस जो फेवरेबल है, वो आपने माइनस करना है। एडवर्स को आप ऐड समझ लें। जब भी हम कॉस्ट रिकंसिलिएशन करेंगे तो आपने ऐड करने होंगे। और जो फेवरेबल है, फेवरेबल का मतलब ये है कि बजटेड डेटा ज्यादा है, एक्चुअल कम है, तो वो माइनस करना होता है। सर समझ में नहीं आया? बड़ा आसान है। पहले हम एक्चुअल डेटा लिखेंगे। हमारा एक्चुअल खर्चा कितना था? ओ सॉरी, बजटेड डेटा। बजटेड डेटा लिखेंगे। बजटेड खर्चा कितना आना चाहिए था 7,800 यूनिट पे? अकॉर्डिंग टू बजट्स 7,800 यूनिट पे कितना खर्चा आना चाहिए था? 553,800। मेरे साथ ही नहीं है? जी सर, जी सर। हम ये लिखेंगे 553,800। ये ये तो हमारे, फ्लैक्स था ना सर? हाँ ये फ्लेक्स, इसी को तो बोलते हैं। इसी ओके। देखिए, वो खुद बोला ना, बजटेड प्रोडक्शन कॉस्ट एट 7,800। तो ये हमारी फ्लेक्स कॉस्ट है, ये हमारी क्या है? फ्लैक्स, ठीक है। ठीक है, 7,800। पर एक्चुअल कॉस्ट चेंज आई थी। तो जितने भी वेरिएंस है मटेरियल से स्टार्ट करेंगे, जो जो एडवर्स है वो प्लस करना है। ठीक है, प्लस क्यों करते हैं? क्योंकि अगर कॉस्ट की रिकंसिलिएशन है तो कॉस्ट का मतलब ये होता है कि एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा है, हमें एक्चुअल कॉस्ट निकालनी है, तो वो प्लस करेंगे। सर ठीक है ये सर। पहला था 8,736, हम प्लस करेंगे।
ये आपका था मटेरियल प्राइस वेरिएंस। अच्छा जी, ये फेवरेबल था 7,800, ये माइनस करेंगे। ये था मटेरियल यूजेज वेरिएंस। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं, ये भी एडवर्स है, ये दोनों एडवर्स है, ये दोनों प्लस करेंगे। 8190 और 15,600। बहुत आसान है, ये था आपका लेबर रेट वेरिएंस, ये था लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। उसके बाद इन दोनों पे आ जाएं, ये दोनों भी आपके मेरे ख्याल से एडवर्स ही है, तो ये दोनों भी प्लस होंगे। एक है 3040, ये था आपका फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर था। और आखिरी था 3,200, ये भी एडवर्स था, ये था फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम। अब आपने मुझे बताना है इन सबको प्लस करके क्या आता है, वही एक्चुअल आंसर आ जाएगा। इस रिकंसिलिएशन का फायदा ये होता है कि हमें आइडिया हो जाता है कि जो भी आपकी एक्चुअल कॉस्ट है, जैसे कि आपकी एक्चुअल कॉस्ट ये आएगी 584,766, यही आ जाएगी। जैसे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होती थी ना, तो आपको आइडिया होता था कि भाई कौन कौन से चेक की वजह से डेटा मिस हो रहा है। तो इसका फायदा ये होता है, हमें एक आइडिया हो जाता है कि भाई ये हमारे पास सारा डेटा है, तो हमारे पास मटेरियल का इतना रोल है, लेबर का इतना रोल है, ओवरहेड का इतना रोल है, हमें इसका एक आइडिया हो जाता है। ये था आपका कॉस्ट की रिकंसिलिएशन। अब हमारी रहती है प्रॉफिट की रिकंसिलिएशन, और उसके अलावा थोड़े बहुत प्रैक्टिस रहती है भाई, वो हम मजीद करेंगे, लेकिन ये कि मेहरबानी करके लेक्चर्स देख लें यार, फायदा नहीं होगा। ये एफर्ट्स मैं कर रहा हूँ, ये एफर्ट्स आपने पुट करनी है। एनी क्वेश्चन?